सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर के। आज जो पूरे देश में लोग एक पर्व मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसको बोलते हैं होलिका दहन। और उसके बाद में आपस में मिलते हैं, पैलग्गी करते हैं। आइए मैं बताता हूँ इसका रहस्य क्या है और ये कैसे प्रथा यानी कुप्रथा ये कैसे चली, इसको कैसे मनुवादी विचारधारा के लोगों ने चलाया, इस कुप्रथा को कैसे बढ़ाया और किस प्रकार इस देश में कब से ये पनपी, अपने देश में कब से इसको बढ़ावा दिया गया। बताया जाता है कि जिला हरदोई में एक सम्राट राजा हुए हैं जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो राजा थे, ये बताया जाता है इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। इन्होंने पृथ्वी को लपेट लिया और लपेट करके कहाँ पर छिपा दिया? विष्ठा में। विष्ठा आप लोग जानते हो जिसको लैट्रीन बोलते हैं, कि इस पृथ्वी को ले करके लैट्रीन में छुपा दिया। फिर विष्णु ने सूकर का रूप धारण कर करके उस विष्ठा को पूरा पहले क्या बोलते हैं उसको पहले खा लिया, उसके बाद में पृथ्वी को निकाला। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि कैसी कैसी कुप्रथाओं को कहाँ से बनाया गया। आइए आपको आगे बताता हूँ कि ये होली के बारे में बता रहा था। ये होलिका जो थी जिनका दहन किया गया, ये इन्हीं की बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन, हिरण्याक्ष की बहन थी। बताया जाता है कि लोगों इनको एक होली का टाइम में जैसे एक बनाया गया है जलाने के लिए और उसी में बिठाल दिया गया। कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जला। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर दो व्यक्ति एक अग्निकुंड में बैठे तो जलेंगे दोनों। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कर डालिए, लेकिन जलेंगे तो दोनों ही जलेंगे। आग में जाने के बाद कोई बचने वाला नहीं है। फिर बताते हैं कि प्रहलाद नहीं जला, लेकिन ऐसा साथियों नहीं है, ये गलत बताया गया। आपको मैं रियल कहानी बताता हूँ कि रियल में था क्या, ये होली क्यों मनाई गई और यहाँ पे लोगों ने इसको क्यों चालू किया। एक दधीची नाम के एक बहुत बड़ा गुंडा हुआ है जिसको लोग ऋषि बोलते हैं, संत बोलते हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो इनको गुंडा बताया गया। जो मिस्रिक के रहने वाले थे, होलिका मिस्रिक में पढ़ने आया करती थी और साथ में बहुत सारी सहेलियां भी आया करती थीं क्योंकि ये राजा की बहन थी। और दधीच भी एक छठा एक नंबर का अय्यास और गुंडा था जिसकी नीयत होलिका पर गंदी हो गई और उसने होलिका के साथ में बलात्कार किया, ज़बरदस्ती किया, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक थी। आप लोग विचार कर सकते हैं कि एक स्त्री के साथ में अपमान होना, ये तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने काफ़ी दिनों से ये करते आ रहे हैं कि समाज पर अत्याचार और लड़कियों पर अत्याचार, इनका तो एक हमेशा से एक पेशा जैसा बना रहा। जब होलिका के साथ में बलात्कार हुआ और होलिका बहुत प्रताड़ित हुई, दर्द से चीखी चिल्लाई, लेकिन उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। उसने एक साहस जुटाया और अपने भाई के पास गई। उसने सोचा कि अगर आज मैं मर जाऊंगी इस मान की वजह से, तो आगे आने वाली पता नहीं कितनी बहनों के साथ में और पता नहीं कितने दधीच पैदा होते रहेंगे, यही करते रहेंगे। उसने जा करके अपने भाई से बताया। जब भाई से बताया, अब वो सम्राट था, राजा था, उसको नहीं बर्दाश्त हुआ। वहाँ से हिरण्यकश्यप आए और दधीच को खोजने लगे। खोजने के बाद जब दधीच को पाया कि देखा कि अपने दोस्तों के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था। उसी बगीचे में जा कर के इतनी मार मारी दधीच को, इतनी मार मारी कि शरीर से पूरा रक्त ही रक्त निकलने लगा और उसके बाद लगा करके नमक गइयों से चटवा दिया। और वहीं पर बताते हैं लोग कि दधीच ने अपना अंग दान कर दिया था, जिससे वज्र बनाए गए थे जब सुरों और असुरों में युद्ध चढ़ा था, देवताओं और राक्षसों में युद्ध चढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग बनाया गया। उसके बाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने जब देखा कि दधीच को मार दिया, आज सम्राट ने, जब हिरण्यकश्यप ने दधीच को मार दिया, तो उसके बाद ब्राह्मणों ने इतनी बड़ी चाल करी और जा करके होलिका के ऊपर लांछन लगा दिया और उसको सुबह के टाइम जिंदा जला दिया। पकड़ करके उसे जब जिंदा जला दिया गया, जिंदा जलाने के बाद सुबह उन लोगों ने राजा से माफ़ी मांग ली, पैर छू ली। आदिवासी राजा थे, दयालु राजा हुआ करते थे, उन्होंने माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद तभी से प्रथा चल गई गले मिलने की। और
इतना जब इन ब्राह्मणों ने उसके साथ बलात्कार किया, होलिका के साथ में जब उसको जलाया, तो राजा ने इनको बहुत मारा। और बहुत मारने के बाद इनके एक मस्तक पर एक शब्द लिखा था जिसको बोलते हैं अबीर। आप लोगों ने पढ़ा होगा अबीर। लेकिन जब वो बह गया यहाँ से, जैसे लिखा अबीर लिख दिया मस्तक पर, तो इसका जो रक्त बहा तो माँ बन गया, तो उसको लोग अमीर कहने लगे। तो आज लोग देखो भाई जो गुलाल अमीर खेलते हैं ना, तो ये प्रथा तभी से चली। और हमें ज़्यादातर लोगों को यही करना चाहिए कि इस प्रथाओं का विरोध करना चाहिए, कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए। मैं तो खुले शब्दों में विरोध करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अपनी माताओं बहनों को, इसमें एक स्त्री का अपमान किया गया, एक स्त्री को जलाया गया, और स्त्री को जलाने की खुशी हर वर्ष लोग मनाते हैं। इस कुप्रथा से लड़ने के लिए आप हमारे साथ आएँ, बने रहिए हमारे चैनल में। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी बात अगर कहीं गलत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और उसको आगे सुधारने की हमें प्रेरणा दें। जय भीम।